मेला ना झमेला ना तीर ना तार ना फूल ना ढकना ना चिलना कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारी खुद की पार्टी होगी और मेरा खुद का छाप होगा। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे इन 14 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों से ज्यादा चर्चा राज्य के एक ऐसे शख्स की है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। झारखंड में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। 1 जून को बची हुई 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। राज्य में नवंबर-दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होना है, यानी अगले 1-2 महीने के अंदर राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन राज्य में एक नए नेता का नाम हर किसी के जुबान पर चढ़ रहा है। इस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही अपनी अलग पहचान कायम कर ली है। इस नेता का नाम है जयराम महतो। लोकसभा चुनाव में वोटों के हिसाब से जयराम महतो की कितनी दखलंदाजी रही, यह तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हर दल के नेताओं के बीच उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। दिलचस्प ये है कि जयराम महतो के साथ अत्सू और जेएमएम के समर्थक वर्ग के लोगों का ही जमावड़ा हो रहा है, और इसे इस तरह कह सकते हैं कि अत्सू और जेएमएम जिन्हें अपना आधार वोट मानता है, उसके बीच जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी। आज एक भी बेहतर पॉलिसी नहीं बन पाई है इस राज्य के लिए जिस राज्य को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसलिए आज हम नौजवानों का राजनीति में आना बहुत आवश्यक हो चुका है, और आप सभी जनमानस से आह्वान करेंगे कि आज जो ये समय आया है, ये समय बार बार नहीं आएगा। इतिहास खुद को बार बार नहीं दोहराएगा। वैसे अगर आप जयराम महतो के बारे में नहीं जानते तो 2 बातें उनके बारे में थी। झारखंड दशकों से क्षेत्रीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई पार्टियां और मोर्चे बनते रहे। जयराम महतो युवा नेता है। पिछले 3 साल से जयराम ने खतियानी आधारित स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, रोजगार आदि लागू करने के लिए संघर्ष शुरू किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले इन मुद्दों को लेकर उन्होंने 50 से अधिक सभाएं की, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उनके साथ युवाओं की टोली जुट गई। इसके बाद उन्होंने संघर्ष के लिए राजनीति में प्रवेश करने का विचार किया। बीते साल जून में उन्होंने एक नई पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS का गठन किया। वह इस दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पार्टी गठन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवाओं की राजनीति करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड से दिल्ली तक आवाज उठाने की जरूरत है। युवाओं को सदन में भेजना होगा। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी। यह नया नेता सीधी, सरल और स्थानीय भाषा में भाषण देता है, जिससे स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में युवा और अन्य लोग पहुंचते हैं। इस चुनाव में यह भी देखने को मिला कि संसाधन के मामलों में जयराम महतो किसी से बहुत पीछे नहीं रहे। जहां भी जयराम महतो का कारवां निकल रहा है, तो वहां उस काफिले में कम से कम 10 गाड़ियां चलती दिख रही हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवा जयराम महतो की टोली में शामिल हो रहे हैं। वैसे जयराम महतो पढ़े लिखे राजनेता हैं, जो अभी इंग्लिश लिटरेचर से PhD भी कर रहे हैं। जयराम महतो कुर्मी जाति से आते हैं और राज्य की राजनीति में इस जाति को आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। आने वाले चुनावों में यह नई पार्टी क्या कुछ कर पाएगी, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस नए सियासी उभार ने राज्य की स्थानीय पार्टियों को टेंशन में जरूर डाल दिया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जयराम महतो अगर जीते तो विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी मुख्य पार्टी के तौर पर चुनाव